जय हिंद दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को ध्रुव भैया के द्वारा खतरनाक टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसी खतरनाक टॉपिक में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्या, ब्लड, रक्त। ब्लड मतलब क्या होता है, रक्त। तो आज हम अपने रक्त के बारे में मतलब ह्यूमन ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और उसी में हम लोग किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग पॉइंट करके ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड के अध्ययन को कहते क्या हैं। कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, तो जो साइंटिस्ट लोग रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं, उस अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारा रक्त होता है या खून होता है या लहू कह सकते हैं, तो जो ये हमारा रक्त होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारे रक्त का रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है। जो हमारे रक्त का रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही हमारा ब्लड कैसे होता है, लाल होता है। और उसी से कुछ रिलेटेड, इसलिए इस अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं और अथवा करके सीरोलॉजी भी कहते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर में परिवहित करता है, परिसंचरित होता है। किसके माध्यम से परिसंचरित होता है, तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारे ब्लड को क्या करता है, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है और हार्ट के माध्यम से हमारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। तो सबसे पहले जिन्होंने ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें बताया, रक्त परिसंचरण के बारे में हमें बताया, वो कौन थे, विलियम हार्वे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मतलब रक्त परिसंचरण का जनक किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है ब्लड इज अ नेचुरल कोलाइड। ब्लड इज अ नेचुरल कोलाइड कहने का मतलब, कोलाइड मतलब होता है किसी चीज को छानने पर वो पूर्णतः ना छाने, कुछ अंश उसमें बच जाए। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं चाय हम बनाते हैं, तो चाय बनाने के दौरान जब छन्नी से हम चाय को छानते हैं तो जो उसमें लिक्विड वाला मटेरियल होता है वो छन जाता है और जो उसमें चाय पत्ती होती है, अदरक होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं वो छन्नी के ऊपर रुक जाती हैं। तो ऐसे ही हमारा ब्लड होता है। अगर हमारे ब्लड को किसी कपड़े में अगर रख के हम अपने ब्लड को दबा रहे हैं तो ब्लड का कुछ अंश कपड़े के ऊपर ही रह जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो हमारा ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है, प्रकृति कोलाइड है। फिर आगे हम देखते हैं ब्लड मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा ब्लड होता है वो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, तो हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव संयोजी ऊतक से बना होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पीएच, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है। तो 7.4 कहने का मतलब हमारा ब्लड जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। ब्लड होता है वो हमारे शरीर में कितने लीटर पाया जाता है। तो जैसे कि हम बात करें जो मेल होते हैं, मेल मतलब पुरुष के शरीर में ब्लड कितने लीटर पाया जाता है, 5.5 मतलब 5.5 लीटर जो ब्लड होता है एक मेल के शरीर में या एक पुरुष के शरीर में कितना होता है, औसतन लगभग ये इतना ब्लड होना चाहिए उसके शरीर में। फिर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ऐसा 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। फीमेल में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है, तो फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो हमारा ब्लड होता है वो बनता कहाँ है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहने का मतलब होता है कि बोन मैरो के हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं, बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे पाया जाता है। अस्थि मज्जा जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाया जाता है। जैसे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन के जस्ट नीचे हमारा क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
कि जैसे ये तो हो गया कि एडल्ट लोग में बर्न के बाद, बेबी बर्न के बाद जैसे जो यंग वंस होते हैं, मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं, उनमें जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उनमें ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब जो एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं, जैसे जो एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं, कहने का मतलब है कि भ्रूणी अवस्था में रहते हैं, तो उनको भी ब्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जैसे जो बच्चे भ्रूणी अवस्था में रहते हैं उनका सारा पोषण किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से ही होता है। तो इन लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, इन लोगों में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। कहने का मतलब कि यकृत में ब्लड का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इनका बोन मैरो उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता जितना कि एक यंग वंस का होता है। मतलब कहने के बाद कि जितना डेवलप बोन मैरो एक नवजात बच्चे की, मतलब बच्चे के जन्म के बाद होता है, उतना डेवलप बोन मैरो भ्रूणी अवस्था में नहीं होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, तो ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा। स्प्लीन में हमारा ब्लड स्टोर होता है और फिर स्प्लीन को ही ब्लड का क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। ब्लड का ग्रेवयार्ड क्या होता है, स्प्लीन ही होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ब्लड का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है, जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारे शरीर में आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे कि हम जानते हैं जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर कहने का मतलब है कि अगर केंद्रक नहीं पाया जा रहा है आरबीसी में, तो आरबीसी में जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी आरबीसी होती है, अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। क्या होता है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारा लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जहाँ पे कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, कोशिकाएं जहाँ पे मृत हो जाती हैं, वो लाइसोसोम आके उन कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है तथा वहाँ पे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, इसलिए जो कोशिकाएं, मतलब आरबीसी की जो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, वो कहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं, ग्रेवयार्ड में चली जाती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है, तो जो कोशिकाएं आरबीसी की डेड हो जाती हैं, वो उसी ब्लड फ्लो के माध्यम से कहाँ पे चली जाती हैं, ग्रेवयार्ड में चली जाती हैं, और ग्रेवयार्ड के द्वारा इन कोशिकाओं का भक्षण कर लिया जाता है। और जैसे कि हम बात करें कि जो मेल होता है, मेल में 5.5 लीटर ब्लड और फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इसकी वजह होती है कि मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक होती है और फीमेल में हीमोग्लोबिन की संख्या क्या होती है, कम होती है। और जो हमारा आरबीसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में जाना है, तो ब्लड जो हमारा होता है वो कम्प्लीटली, जैसे कि कह नहीं सकते कि ये पूरा हमने आपको ब्लड के बारे में कम्प्लीटली बताया। कुछ कुछ चीज़ें जैसे हैं कि हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन, जितना भी सब कुछ होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सब हमारे ब्लड में ही रहते हैं। तो उसी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में पाया जाता है। तो जो इसकी सही मात्रा, या कह सकते हैं कि नियंत्रित मात्रा होती है, वो कितनी होती है, 200 GM प्रति DL। कहने का मतलब है कि 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में अगर इतना कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे ब्लड में, जैसे कि हमारा ब्लड जो होता है कि अगर 1 DL में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है,
तब जाके हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, सही होती है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे कि वर्क ऑफ ब्लड, क्या हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आगे कि वर्क ऑफ ब्लड। वर्क ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड एनिमल है। क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये जो इनके बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। इनका जो इनके बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। ये अगर जैसे कि इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण होता है, अगर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो भी उनका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और अगर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो भी उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और वो किसके माध्यम से बना रहता है, ब्लड के माध्यम से बना रहता है। तो ह्यूमन ब्लड जो होता है वो कितने टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमन तो 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन कैसा मतलब एनिमल है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल है। अगर ह्यूमन के बारे में पूछा जाए तो ह्यूमन क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। फिर हम दूसरी बात करें कि जो जितने भी न्यूट्रेटिव पदार्थ होते हैं, मतलब कहने का मतलब पोषक तत्व, न्यूट्रेटिव एलिमेंट, जो न्यूट्रेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भोजन किया तो उस भोजन में जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो पाचन के बाद जो पोषक तत्व निकलता है पाचन के बाद भोजन से, वो हमारे ब्लड के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस का ट्रांसलोकेशन, मतलब स्थानांतरण या ट्रांसपोर्ट। गैसेस कहने का मतलब CO2 एंड O2। जैसे कि हम लोगों ने रिस्पायरेशन में देखा ही था कि जब हमारे एल्वियोली में यानी लंग्स में जो हमारी एयर आती है, तो एयर का ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, फिर हमारी कोशिकाओं में क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। तो वो जो ऑक्सीजन सेल तक पहुंच रही है वो किसके माध्यम से पहुंच रही है, HB के माध्यम से। कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंच रही है। और ये हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो HB होता है वो हमारे RBC में प्रेजेंट होता है, और इसलिए ये गैसेस एक्सपोर्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। तो जो हमारे चौथे पॉइंट में शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब जो हमारे शरीर में अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, वो अपचित भोज्य पदार्थ भी ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे हम लोगों ने भोजन किया तो कुछ भोजन उसमें से ऐसे होते हैं कि जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो ब्लड के माध्यम से ही हमारे पेट से या हमारे स्टोमक से कहाँ जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, और फिर हमारे इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये इतना ब्लड का, ये इतने मेन इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं किसके, ब्लड के। तो अब हम आगे इसमें जानेंगे कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारा ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो मेन 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा। पहला क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा हमारे शरीर में
55 to 60% मात्रा में प्रेजेंट होता है। और हम फिर बात करेंगे कार्प सेल्स। जो कार्प सेल्स होता है वो 45 to 40% की मात्रा में हमारे शरीर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर अब हम बात करेंगे कि ये कार्प सेल्स जो होता है, ये कार्प सेल्स के कितने टाइप होते हैं। तो ये जो कार्प सेल्स होता है वो 3 टाइप का होता है। कार्प सेल्स कहने का मतलब होता है कि कार्प सेल्स को हिंदी में रुधिराणु या कणिका कहते हैं। तो ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला आरबीसी, फिर दूसरा डब्ल्यूबीसी, फिर तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। अगर हम बात करें कि आरबीसी की, आरबीसी का केमिकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का केमिकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। और इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, लगभग 50 लाख से 60 लाख। और अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है, 14 डेज, कहने का मतलब होता है 14 दिन। फिर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का केमिकल नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का केमिकल नाम ल्यूकोसाइड होता है। डब्ल्यूबीसी का केमिकल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइड होता है। ये हमारे शरीर में 10,000 से 11,000 की मात्रा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो लाइफ टाइम होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है, 4 दिन होता है। और इसका 14 डेज होता है। फिर हम बात करें जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स का केमिकल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। और ये जो हमारे शरीर में होता है लगभग 2 लाख से 3 लाख की मात्रा में क्या होता है, हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। और जो इसका जीवन काल होता है वो कितना होता है, 7 दिन होता है। अब जैसे एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से हम आप लोगों को बताते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारा मेन 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है, कार्प सेल्स होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है वो एक लिक्विड होता है, वाटर लाइक लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। और ये हमारे शरीर में ये हमारे ब्लड में कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है, 55 to 60% में। और फिर हम बात करें कार्प सेल्स की, कार्प सेल्स मतलब होता है कणिका। तो ये हमारे शरीर में 45 to 40% में क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं या प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो कार्प सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी कहने का मतलब है कि रेड ब्लड कार्प सेल्स, लाल रुधिर कणिका। इसका केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। और ये हमारे शरीर में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, 50 से 60 लाख की मात्रा में। और इसका जीवन काल कितना होता है, 14 दिन होता है। और 120 दिन होता है इसका जीवन काल। और ये 120 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, कहने का मतलब है कि श्वेत रुधिर कणिका। और इसका केमिकल नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। और ये हमारे शरीर में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, 10 से 11,000 की मात्रा में। और इनका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन होता है। और ये हमारे ब्लड की जो क्या होती हैं, ये हमारे शरीर की रक्षक भी कही जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का केमिकल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट होता है। और ये हमारे शरीर में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3 लाख की मात्रा में। और इनका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन होता है।